students, I'm again in front of you. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths up class. Topic surface area. Sorry, statistics. इसके जस्ट पहले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था डायरेक्ट मेथड से। मीन फाइंड करने के 3 मेथड मैंने बताए थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। इसको मैंने आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाया था। अब नाउ इसी क्वेश्चंस को हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करके दिखाएंगे। कौन से मेथड से? एज्यूम्ड मीन मेथड, सेकंड मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इसी क्वेश्चन से तो हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इसका कोई काम नहीं, हम इसको रफ कर रहे हैं। मीन जो आया हमने लिखा है वही मीन फिर आना चाहिए। देखिए x निकला, हम एक वैल्यू d फॉर डेविएशन, एक d निकालते हैं। सबसे पहले एक वैल्यू एज्यूम करते हैं, अक्सर मिड वाले वैल्यू एज्यूम करते हैं, बीच में, जो बीच में होता है तो उसको हम a से डिनोट करते हैं। मान लीजिए a एज्यूम कर दिया हमने, 150 को कांस्टेंट ले लिया, एज्यूम कर लिया, तो d इक्वल टू होता है x माइनस a। ध्यान रखिए, d इक्वल टू होता है x माइनस a। एक स्टेप और बनेगा यहाँ, ना समझिए। डी निकालना है। क्या निकालना है बेटा? डी। इसको डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ठीक है बेटा, ध्यान समझिएगा। ए हमने क्या माना? 150, यानी ये हो जाएगा एक्स आई माइनस 150, एक्स आई माइनस 150। अब इसमें से 150 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 110 में से जब 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -40 होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 होगा, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 होगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 होगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, उसके बाद हम निकालते हैं एफ आई इंटू डी। एफ इंटू डी, एफ इंटू डी निकालेंगे तो एफ इंटू डी क्या होगा? अब देखिए, ये एफ और ये डी, गलती क्या होती है, हम इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ये है एफ इंटू डी, 12 इंटू -40 -480 हो जाएगा, 14 इंटू -20 -280 हो जाएगा, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, 6 इंटू 20 120 हो जाएगा, 10 इंटू 40 400 हो जाएगा। अब समेशन ऑफ एफ डी निकालना है, एफ डी का समेशन करना, ऐड करना ये। तो अब क्या करेंगे, तो नेगेटिव टर्म्स उनको एक साथ ऐड करेंगे। 0 8 8 16 4 2 6 1 7 -160 हो गया, प्लस वालों की तरफ ऐड करेंगे 520 हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या आएगा? -240 आएगा। क्या आएगा बेटा? -240। ठीक है, ये देखिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये मालूम है, ए हमने मान लिया है। तो अब इसका मीन होगा a प्लस एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ। ठीक है, ये देखिए, हम यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है ना, मीन इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब वैल्यू रखते हैं, a हमने माना है 150, a हमने 150 लिया है, प्लस ये निकला है -240 अपॉन 50। अब देखिए, ये हो जाएगा माइनस, जो भी आएगा ये माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। ये हो गया बेटा 150 माइनस 4.8, या माइनस प्लस माइनस कर देगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 5 देखिए ये है। तो मीन क्या हो गया? ₹145.0। आ गया वही चीज, देखिए यहाँ पे। इसके पहले डायरेक्ट मेथड्स जो मैंने सॉल्व किया था
उसमें भी यही आया था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि रूल कोई भी हो, नियम कोई भी हो, जो फैक्ट है वो चेंज नहीं होगा, और फैक्ट नेवर चेंज। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले डायरेक्ट मेथड से था, उसमें हमने एफ(x) निकाल मल्टीप्लाई कर, अगर एग्जाम में आता है। वैसे आपके एग्जाम में इस बार के एग्जाम में जो आपका 2021 जो सेशन है, जो सेशन 2021 है अकॉर्डिंग टू कोरोना काल क्या, उसमें से कुछ ओमिट किए गए, जिसमें से स्टेप डेविएशन मेथड को ओमिट कर दिया गया। हम उसको बता रहे हैं, जानना जरूरी है, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। उस मेथड भले ओमिट किया गया, लेकिन अब जानकारी रखिए। इसमें हम क्या करते हैं, एज्यूम्ड में एक वैल्यू हम क्लास मार्क्स से एज्यूम करते हैं। जनरली हम बीच वाली वैल्यू करते हैं, हम इनको भी वैल्यू ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो -100 खत्म हो जाएगा। लेकिन जनरली हम बीच वाली वैल्यू के एज्यूम करते हैं, तो एज्यूम करके उसको हम उसी क्लास मार्क के प्रत्येक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद f इंटू डी निकाल लेंगे, एफ डी को ऐड कर लेंगे, और उसके बाद ये फार्मूला a प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपन समीशन ऑफ। अब इसी क्वेश्चंस को हम स्टेप डेविएशन मेथड से वैल्यू निकालेंगे। उसमें एक वैल्यू होती है u, d निकालना होता है। अब एक वैल्यू u होती है, u को हम कैसे निकालते हैं, d/h। h क्या होता है, क्लास साइज। क्लास साइज क्या होती है, जो क्लास इंटरवल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच जो डिफरेंस होता है। ध्यान लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। अब यही क्वेश्चन हम लगाएंगे, एज्यूम्ड में भी वही आया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट डेविएशन उससे लगाएंगे, लेकिन इसको मिटाने की जरूरत नहीं। लगाव कहीं सब कहीं दूसरे से है, ध्यान दीजिए। ये प्लस इसको यहाँ से ऐसे मिटाएंगे, छोटा करेंगे इसको। ये d था, d = x - a या xi - 150 ये था। ये देखिए, अब यहां निकालेंगे कि u वैल्यू होती है, क्या होती है वैल्यू बेटा, u वैल्यू, यूनिक वैल्यू। डेविएशन निकालने के लिए यूनिक वैल्यू होती है। u = होता है di/h। h क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो h होता है इसको और छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, तो थोड़ा चमक रहा है, ये देखिए थोड़ा छोटा कर लेता है। तो एक वैल्यू में हम निकालनी होगी fi × ui। एक वैल्यू निकालनी, ध्यान रखिएगा। पहले u निकालने के लिए क्या करते हैं, हम d/h करते हैं। h क्या होता है, यहां पे h है 20, h क्या है यहाँ 20 है, ध्यान रखिएगा बेटा। h क्या है यहाँ 20। ये देखिए, जो इनके बीच डिफरेंस होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच जो डिफरेंस होता है वो h यानी क्लास साइज कहलाता है। तो d निकल गया है। अब इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। इसको 20 डिवाइड करेंगे -1, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 40/22 हो जाएगा। ठीक, क्या समझ रहिएगा। कहने का मतलब जो d की वैल्यू हम निकाले हैं वो d की प्रत्येक वैल्यू को क्लास साइज से डिवाइड करेंगे, ये निकल जाएगा। अब fi ui यानी फ्रीक्वेंसी ये है, अब इसका मल्टीप्लाइड 12 × 24 यानी -24 हो गया, 14 × 1 = 14 -14 हो गया, 8 0 × 0 और 6 1 × 6 और 10 2 × 20। इसको ऐड कर लेंगे, माइनस वाला ऐड होगा, देखिए माइनस वाला ऐड होगा क्या हो जाएगा, -38 हो गया, और ये हो जाएगा 26 + 26। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। क्या है बेटा इसमें, -12, यानी यहां पे आ गया समीशन ऑफ fi ui = -12। अब इसका मीन कैसे निकालेंगे, अब यहां मीन इक्वल टू होगा a प्लस समीशन ऑफ fi ui अपॉन समीशन ऑफ fi इनटू h। ध्यान रखिएगा, फार्मूला शुड बी क्लियर। अगर फार्मूला आपको क्लियर है तो आप सारी चीजें कर सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत होगी। डायरेक्ट मेथड में समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ f, एज्यूम्ड मेथड में a प्लस समीशन ऑफ fd अपॉन समीशन ऑफ f, और आपके इसमें
डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में इसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसमें देखिए वही वैल्यू आएगी, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू है, देखिए ए है आपका 150 प्लस ये निकला है -12 अपान ये है 50 इंटू 20, 0 0 कट गया। 150 माइनस 24 अपान 5, 4.8 देखिए वही आ गया है। 150 माइनस 4.8 ये हो गया आपका 145.2। तो मीन हो गया आपका ₹145.20। देखिए सब में एज्यूम्ड मीन में भी वही मीन आया था, डायरेक्ट मेथड में भी वही आया था, स्टेप डेविएशन में भी वही मेथड आया। यानी आपका तीनों मेथड क्लियर होना चाहिए। पहले में fx, दूसरे में fd और तीसरे में fu यानी स्टेप के लिए भी d निकालना जरूरी है, एज्यूम करना जरूरी है। जब d की वैल्यू निकल जाएगी, d की प्रत्येक वैल्यू को क्लास साइज से डिवाइड करेंगे तो u की वैल्यू निकलेगी, फिर f इंटू यू, फ्रीक्वेंसी इंटू यू। तो अब समीशन fu निकाल लेंगे और फार्मूला रख देंगे, क्वेश्चन आपको। तो कहने का मतलब यह है कि ईमानदारी से मेहनत कीजिए। मैंने एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से इसलिए बताया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे, कोई डाउट नहीं है इसमें, आप लगा सकते हैं। और इसी में से अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो केस स्टडी बनी है। केस स्टडी के क्वेश्चन जो है इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्राफिकल मेथड से फिगर दे दिया जाएगा, उसमें डिस्टेंस निकालना होगा, यूनिट निकालना होगा। तो ये दिमाग में रखिएगा कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, पोजीशन उसकी नेगेटिव क्राइटेरिया में हो सकती है। अब इस तरीके से उसमें समझना होगा कि क्या डिस्टेंस है और क्या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। हमने आपको मीन निकालने के लिए 3 मेथड जो होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये तीनों मेथड को मैंने आपको बताया। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ईमानदारी से प्रैक्टिस करिएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो कुछ नई चीज़ें लेके आएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, करवाइए, आगे बढ़ते रहो। जिंदगी का दस्तूर है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, किसी भी एरिया में हम प्रैक्टिस करते रहो। तो मेथड तो फिक्स है, ये फिक्स नहीं, हम उसको एब्जॉर्ब करते रहें, उसको समझते रहें, उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहें। तो आप, हमने ये एज्यूम किया, आप कोई नंबर एज्यूम करके देख लीजिए, वैल्यू वही आएगी। आप कोई भी, इसको भी एज्यूम कर सकते हैं, इसको भी, किसी को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, करवाइए, और अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।